दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर। ज़िला कानपुर के अंतर्गत थाना शिवराजपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव में उस घर के जितने लोग वाग होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, वो सारे लोग एक शादी फंक्शन में गए हुए होते हैं रात्रि में। और उनके घर में एक बच्ची होती है, जो बच्ची अपने घर पर ही रह गई होती है अकेली, क्योंकि घर के सारे लोग जा चुके थे, इसलिए वो घर पर रुक जाती है। जब वो लोग अगली सुबह उस फंक्शन से लौटकर अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे ही उस घर के लोग बाग अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि भीतर की तरफ बेडरूम पर उनकी लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही घर के मर्द जो होते हैं ये सारा वाक्य देखते हैं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और घर की लेडीजें उस लड़की को उठा लेती हैं और उसे झांकने लगती हैं। और वहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस घर के जितने लोग बाग थे वो सारे लोग एक पास ही के फंक्शन में गए हुए होते हैं और तब तक उनके घर में बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। क्योंकि घर के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनकी बच्ची के साथ ये इतना बड़ा घिनौना कृत्य किसने किया होगा। लड़की नग्न अवस्था में बेडरूम पर लेटी होती है और उसके हाथ को उठाया जाता है, पैर को उठाया जाता है तो सारे उसका शरीर जो होता है एकदम जकड़ चुका था। उसका शरीर जकड़ा हुआ था, जिससे ये तो यकीन हो चुका था कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्योंकि किसी की मौत हो जाने के बाद अगर उसकी डेड बॉडी 5 से 7 घंटा तक रखी रहती है तो उसका शरीर जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में जकड़ जाता है। जैसे ही घर वालों को ये वाक्य पता लगता है, लोग घर के जितने लोग होते हैं वहाँ पर रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वहाँ पर लोगों का जमघट शुरू हो जाता है और एक पासी का जो सदस्य होता है वो पास के थाने शिवराजपुर में इस बात की सच्चाई बताता है कि यहाँ पर हमारे इलाके में ये घटना घटित हो चुकी है। तुरंत ही घटना स्थल पर उस लड़की के घर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस बच्ची की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके रह जाती है। क्योंकि पुलिस ने देखा था कि उस लड़की को एक नग्न अवस्था में किसी ने रखा है तो पुलिस उसकी डेड बॉडी को अंडर कस्टडी में कर लेती है और घर वाले जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार आप लोग कहाँ गए हुए थे तो और ये कैसे हो गया। तभी उस लड़की का जो पिता होता है वो बताता है कि साहब, हम लोग तो एक फंक्शन में गए हुए थे और हमने अपनी बच्ची से भी कहा था कि वो भी हम लोगों के साथ चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया था कि पापा घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं घर पर रुकूंगी। इसलिए वो घर पर रुक गई थी और हम सारे लोग फंक्शन में चले गए थे। और जब हम लोग सुबह लौट कर आए तो देखा कि हमारी लड़की के साथ किसी ने घिनौना कृत्य किया है। पुलिस उसकी डेड बॉडी को अंडर कस्टडी में कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां पर बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले अपनी उस लड़की के माता पिता को और उसके भाई भाभी को ही पूछती है कि आखिरकार तुम्हें किसी पर शक तो नहीं। इस पर उसके जो घर वाले सदस्य होते हैं जितने भी, वो साफ इनकार कर देते हैं कि साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है, मेरी बच्ची शायद ही किसी से ऐसा व्यवहार रखती हो जो उसके साथ ऐसा हो चुका है। पुलिस जब उनका बयान ले लेती है उसके बाद पुलिस वहां से बारीकी से जांच शुरू करती है तो पुलिस को वहां पर एक रैपर मिलता है जो कि शक्तिवर्धक दवा का होता है। पुलिस को समझने में जरा भी देर नहीं लगती और कुछ पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं सामान वो भी मिल जाते हैं। पुलिस को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि इस लड़की के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा। पुलिस तुरंत ही वहां पर घटना स्थल पर सारी जांचें शुरू कर देती है और उस लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उसकी डेड बॉडी को भेज देती है। और सबसे पहले उस लड़की का फ़ोन जो होता है वो अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उसका सीडीआर निकालती है, जिसमें पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर उस लड़की ने उस रात्रि में बात की होती है। इधर पुलिस अपने काम में जुट जाती है तो पुलिस उस नंबर का जैसे ही सीडीआर निकालती है तो पुलिस को एक नंबर मिलता है, जो नंबर किसी शोभित के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। जो लड़का उस
शिवराजगंज थाने से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर पर रहता था। इधर पुलिस तुरंत ही जाती है और वहां पर खोजबीन करना शुरू कर देती है। तो कुछ दिनों के बाद ही उस लड़के को पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जैसे ही उसे अपनी अंडर कस्टडी में लेती है और थाने में लेकर आती है, पहले तो पुलिस उससे पूछती है, लेकिन जैसा सब केसों में होता है कि पहले तो जो मुलजिम होता है वो कुछ नहीं बताता, पहले तो बातें बताता है, लेकिन बाद में जब पुलिस सख्ती के साथ पेश आती है तो तुरंत ही वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जैसे ही वो इस जुर्म की सारी घटना सुनाता है तो उसके घर वालों के और पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस को वो लड़का बताता है कि साहब, इस लड़की से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। इस लड़की से उस लड़के की सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात हुई होती है, क्योंकि ये लड़की 12वीं क्लास की छात्रा थी और ये फ़ोन से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने घर वालों के थ्रू एक स्मार्टफोन रखा करती थी, जिसमें ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हें चलाया करती थी। फेसबुक के थ्रू ही इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात इस हद तक बढ़ती है कि ये प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इन दोनों में प्यार हो जाता है। तो ये जो लड़की होती है वो कहती है कि इस तारीख को हमारे घर के जो सारे लोग होंगे वो एक फंक्शन में जाएंगे और उस दिन अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। साहब, मैं इन्हीं सभी का इस लड़की के बुलाए हुए मुताबिक ही आया था और ये सारा कुछ उस लड़की के कहने मुताबिक ही हुआ था, उसकी मर्जी से हुआ था। आगे बताता है कि साहब, जैसे ही मैं पहुंचा, करीब मैं रात्रि के 8:30 से 9 बजे के समथिंग इनके घर में पहुंच गया था और हम दोनों घिनौना कृत्य करने में लग गए, जिसमें मैंने कुछ प्रोटेक्शन और कुछ दवाइयां भी खाई हुई होती हैं, जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये कृत्य करीब 5 से 6 घंटे चलता रहा। पुलिस को जैसे ये लड़का बताता है, पुलिस आगे और भी पूछताछ करती है तो ये कहता है कि साहब, जिसके बाद इस लड़की को बहुत तेज ठंड लगी और मैंने आग जलाई, तपाया, लेकिन तब तक मैंने इसे कपड़े नहीं पहनने दिए जब तक मेरा मन नहीं बदला। पुलिस को जैसे ये लड़का ये सारी बातें बताता है तो इसके जो घर वाले होते हैं वहीं पर रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब लड़का ये बताता है पुलिस को कि साहब, सारा कुछ इस लड़की के कहे मुताबिक हुआ था, लेकिन पुलिस वहाँ पर एक बहुत ही शानदार जवाब देती है कि अगर उस लड़की ने कहा भी था तो वो नाबालिग थी, क्योंकि लड़की की उम्र अभी 18 प्लस नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस उस लड़के को अपने अंडर कस्टडी में कर लेती है और जिला अदालत में पेश करती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके जो लड़की के घर वाले होते हैं वहाँ से वापस चले आते हैं, तब उनको दिल को तसल्ली पहुँचती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, मेरा सुनाने का कोई ये उद्देश्य नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, यानी आप सतर्क रहें और समझदार बनें। तो जय हिंद, जय भारत।